बात कर लेते हैं प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट कर चुके हैं। अब आज बात कर रहे हैं प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर दूसरे के फर्स्ट पार्ट के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, पहले ये पढ़ लेते हैं कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को क्या करनी है, भाग करनी है। और जांच कीजिए कि क्या एक प्रथम बहुपद द्वितीय का एक गुणनखंड है। हमें जांच भी करनी है कि क्या एक प्रथम बहुपद का एक द्वितीय गुणनखंड है या नहीं है। तो भाई प्रथम बहुपद कहाँ है और द्वितीय बहुपद कहाँ है, पहले तो यही समझ लो, ठीक है। तो प्रथम बहुपद देखो डैश का निशान लग रहा है बीच में, तो जो ये पहला वाला पार्ट है इधर, तो ये प्रथम बहुपद हो गया, और जो इधर वाला पार्ट है वो द्वितीय बहुपद है। इतनी बात तो समझ में आ गई। फिर हमें जांच करनी है कि क्या एक ये द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। हम इसकी प्रथम बहुपद की द्वितीय बहुपद से क्या करेंगे, भाग करेंगे। फिर उसका शेषफल देखेंगे, 0 है या कुछ और है। अगर 0 आया तो वे एक गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आया तो वे एक गुणनखंड नहीं है। तो नोट करके बात लिख लो, ठीक है। तो प्रथम बहुपद दिया, तो दिया है, याद रखा है प्रथम बहुपद। तो प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को क्या करनी है, भाग करनी है। और जिसको हम जिससे भाग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, भाजक। और भाजक को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, gx। तो gx की वैल्यू हमें दे रखी है, ये शॉर्ट में लिखे तो gx की वैल्यू कितनी रखी है, t उसके माइनस के 3 आया मजा। अब हमें क्या दे रखा है, दूसरी बात देखो, जिसको हम जिससे क्या करते हैं, भाग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, भाजक। और जिसको हम भाग दे रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य। तो जिसको भाग दे रहे हो द्वितीय बहुपद को, तो द्वितीय बहुपद को हम क्या बोलते हैं, भाज्य। और भाज्य शॉर्ट में क्या बोलते हैं, px। तो दूसरी की वैल्यू क्या दे रखी है, px। तो px की वैल्यू कितनी आ गई, 2t4 माइनस 3tq माइनस 2t स्क्वायर माइनस के 9t और माइनस का 12। सही है। तो अब क्या करना है, प्रथम बहुपद को द्वितीय बहुपद से क्या करनी है, भाग करनी है। तो लगाओ चलो मजे मजे में। अब तो प्रथम बहुपद लिखो, t स्क्वायर माइनस का 3t डिवाइड, लगाओ 2t की पावर 4 माइनस 3t क्यू है, 3tq माइनस 2t स्क्वायर और यहाँ से माइनस के 9t और माइनस का 12। तो देखो एक मिस्टेक हो गई है जल्दी जल्दी में, कोई दिक्कत नहीं और कोई दिक्कत नहीं। प्रेस के साथ हुआ, इसके साथ चलिए। तो मैंने बहुपद का क्या बता रखा, पहले स्टेप जब मैं इसकी डिवाइड करा रहा था, जब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मैंने तीनों पार्ट कराए। अगर वे पार्ट तुमने देख रखे हो तो डिवाइड बिल्कुल प्यार से समझ में आएगी। नहीं देख रखे हो तो चलो एक बार और सिखा देता हूँ। हमें भाज्य का फर्स्ट पार्ट लेना है, हमें भाज्य का क्या लेना है, फर्स्ट पार्ट लेना है। तो भाज्य का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 2t की पावर 4, ठीक है। और भाज्य के फर्स्ट पार्ट से इसकी डिवाइड लगा देनी है। भाज्य का फर्स्ट कितना है, 2t स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो t स्क्वायर से t की पावर 4 काट करके तो क्या कितना का, t की पावर 2 बचेगा। सही है। वो t2 की पावर स्क्वायर यहाँ लिख दो, लिख दिया। अब एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2t स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब मैं इससे करूँगा, t स्क्वायर से करूँगा, तो कितना आएगा देखो, 2 ही कम 2 और गुना में घाते जोड़ती है, 2 2 कितना हो गया 4। फिर 2t की किससे करनी है, 3 से भी करनी है 2t स्क्वायर की। तो 2t स्क्वायर की गुना किससे करनी है, माइनस के 3 से। तो माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 और t का स्क्वायर। सही है। अब ये दोनों पार्ट मुझे यहाँ लिखने हैं। तो 4 वाली टर्म देखो, 4 वाली टर्म कहाँ है इसमें, तो 4 वाली टर्म ये रही, तो ये टर्म इसके नीचे। सही है। अब स्क्वायर, तो स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, ये वाली, तो ये इसके नीचे है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें क्या बदलने हैं, इस लाइन के चिन्ह बदलने हैं। तो इस लाइन के चिन्ह बदलो। अगर ये माइनस प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये सेम सेम पार्ट है, निगेटिव पॉजिटिव सेम सेम पार्ट कट जाते हैं, कट गए। तो यहाँ से नोट करना चालू करो, 3t की पावर 3, 6 में से 2 घटा, अब तो ये चिन्ह भूल ही जाओ, प्लस का है। 6 में से 4 घटाओगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 6 में 2, 6 में 2 घटाओगे तो कितने बचेंगे 4, और t उसके ऐसा का ऐसे ही, और माइनस के 9t और माइनस का 12। इतनी बात समझ में आ गई, तो बहुत अच्छा समझ में आ गया हमें। तो अब हमें क्या करना है, कार्य दोबारा रिपीट करना है। जो हमने ये कार्य करा था, अब ये कार्य दोबारा रिपीट करो। कार्य क्या करा था, हमें भाजक का पहला नंबर लेना है और भाज्य का पहला नंबर लेना है, और भाजक के पहला नंबर इसको फिर दोबारा डिवाइड लगानी है। तो भाजक का पहला नंबर हमारे पास, भाज्य का पहला नंबर कौन सा है, 3t की पावर 3, 3t की पावर 3। भाजक का पहला नंबर हमारा t स्क्वायर था। लगाओगे यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है 2, काटो तो यहाँ कितना बचेगा, 3t बचेगा, क्योंकि यहाँ 3 और यहाँ 2, तो ऊपर 2t कट जाएंगे तो 1t बचेगा। सही है। अब प्लस की कितना आ गया, 3t यहाँ लिखना है, इसको रब कर देता हूँ।
प्लस के 3t यहाँ लिखना है, सही है। अब 3t की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। चलो 3t की मल्टीप्लाई टी स्क्वायर से करते हैं, तो 3t की मल्टीप्लाई किससे करते हैं? टी स्क्वायर से। टी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 3t की पावर q। सही, गुना में आते जुड़ती है, जिसका कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। तो ये 1 और 2 कितना हो गया? 3। अब 3t की मल्टीप्लाई किससे करनी है? माइनस के 3 से। तो 3t की मल्टीप्लाई किससे करते हैं? माइनस के 3 से। तो प्लस माइनस माइनस 3 क्या 9t। अब ये दोनों नंबर मुझे यहाँ रखने। अब यहाँ कितना है? 3। तो 3 वाली टर्म ये रही, तो यहाँ लग दो 3t की पावर 3। अब ये 9t माइनस के 9t, टी वाला टर्म कौन सा? ये वाला, तो यहाँ लिख दो माइनस के 9t। सही है। अब हमें क्या करना है? चिन्ह बदलने हैं, प्लस का माइनस कर देना है, माइनस का प्लस कर देना है। सेम सेम पार्ट कट जाते हैं निगेटिव पॉजिटिव, तो सेम सेम पार्ट निगेटिव पॉजिटिव कट चुके हैं। तो यहाँ से क्या बचा? 4t स्क्वायर और माइनस का 12 बचा। फिर कार्य द्वारा रिपीट करो। क्या कार्य? भाज्य का पहला नंबर और भाज्य के पहले नंबर से फिर दोबारा डिवाइड लगाओ। तो भाज्य का पहला नंबर कितना है? 4t स्क्वायर। तो भाज्य का पहला नंबर 4t स्क्वायर, भाजक का पहला नंबर कितना है? t की पावर 2। ठीक है, तो डिवाइड लगाते हैं, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कटा, कितना बचा? प्लस का 4। तो 4 हमें यहाँ लिखना है, सही है। तो 4 की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। चलो अभी मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो 4 की टी स्क्वायर में करोगे तो कितना आ जाएगा? 4t स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 4 तिया 12। चिन्ह बदल दो, माइनस का तो प्लस, प्लस का तो माइनस, सॉरी प्लस का है तो माइनस का, माइनस का तो ये प्लस का, और निगेटिव पॉजिटिव सेम सेम पार्ट कट जाता है, तो सेम सेम पार्ट काट दो। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास? 0। और हम जब क्या कह रहा था मैं जांच करने के बारे में, अगर हमारा शेषफल कितना आ गया? 0 आया, तो वे प्रथम बहुपद का द्वितीय एक गुणनखंड है। तो हम ये लाइन लिखेंगे। अब जो हमारे पास ये था टी स्क्वायर माइनस का 3 और ये पूरा पार्ट टी की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस के 9t और माइनस के 12 एक गुणनखंड है। बस हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो चलो अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। चलो 410 रुपये फीस है बोर्ड की। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पार्ट के बारे में। तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, तो अब बात कर रहे हैं दूसरे पार्ट के बारे में। तो चलो करते हैं। दिया है जो प्रथम बहुपद है, प्रथम बहुपद को हमें भाग करनी है, उसको हम क्या बोलते हैं? भाजक। और भाजक को किससे लिखते हैं? gx से। तो gx कितना दे रखा है हमें? x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1। जिसको जिससे भाग करते हैं, जिससे हम भाग कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य। और भाज्य को क्या बोलते हैं हम? px। तो px कितना दे रखा है हमें? 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 2। अब हमें भाजक को भाज्य से भाग लगानी है, यानी gx को px से भाग देनी है। तो भाजक आगे लिखते हैं हम, तो भाजक आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे, सही है। तो भाजक कितना है हमारे पास? x की पावर 2 प्लस 3x और प्लस 1। और जो हमारा भाज्य है वो भाज्य कितना है हमारे पास? 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस के 7x स्क्वायर और प्लस के 2x और प्लस का 2। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब कोई कार्य रिपीट करो, जो कार्य मैं बार बार कह रहा हूँ। भाज्य का पहला नंबर और भाज्य के पहले नंबर से पहले डिवाइड लगाओ रफ में। तो पहले ये रफ कार्य है, तो मैं ये रफ कार्य की बार यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ से नोट करना चालू करना, ठीक है। ये रफ कार्य कर रहा है, यहाँ रफ लिख रहा हूँ मैं, रफ कार्य चल रहा है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ? भाज्य के पहले नंबर से भाजक के पहले नंबर से डिवाइड लगाओ। भाज्य का पहला नंबर कितना है? 3x की पावर 4 और भाजक का पहला नंबर कितना है? x की पावर 4। अब यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो कट के कितना बचा? ऊपर 2, तो 3x स्क्वायर बचा। वो 3x स्क्वायर उठा के तुम यहाँ रखोगे, लो यहाँ का नंबर तो मिल गया, सही है। जब यहाँ मिल गया, एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ, तीनों के साथ करनी पड़ेगी। वो तीनों भाजक में तीनों नंबर है। तो चलो 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करते हैं। यहाँ 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में कर सकते हैं, तो गुना में आते जुड़ती है। 3 एकम 3 और x की पावर कितना गया? 2 और 2 4, ये करके आया। फिर 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3x में करते हैं। 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3x में करते हैं, तो 3 तिया 9, गुना में आते जुड़ती है। 2 रे कितना हो गया?
3। अब फिर 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, x में। 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, सॉरी 1 में। तो कितना आ जाएगा यहाँ 3x स्क्वायर, 3 ही कम 3 और x स्क्वायर ऐसा का ऐसे। सही है, कोई दिक्कत। अब ये तीनों नंबर हमें यहाँ लिखने हैं। तो देखो x स्क्वायर x की पावर 4 सॉरी x की पावर 4 वाले टर्म कहाँ है, यहाँ है। तो हमें नंबर कहाँ जाएगा ये, यहाँ 3x की पावर 4। अब यहाँ कितना है 3 वाली टर्म देखो कहाँ है, 3 वाली टर्म ये रही। तो ये नंबर कहाँ जाएगा, इसके नीचे प्लस 9x की पावर 3। ये कितना है 2 वाला टर्म, ये कितना है 2 वाला टर्म, और 2 वाला टर्म कितना है ये वाला। तो यहाँ कितना जाएगा प्लस के 3x स्क्वायर। अब हमें क्या बदल देने, चिन्ह बदल देने। प्लस ये प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। तो ये सेम पार्ट है, ये कट जाएगा। सही है, 9 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस की 4x स्क्वायर। सॉरी सर 4x क्यू होता ना, और माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का चिन्ह आया। माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है। तो माइनस के 10x स्क्वायर और प्लस के 2x और प्लस का 2। ये कार्य द्वारा रिपीट हो गया। अब हमें क्या करनी है, भाजक की मल्टीप्लाई क्या लगानी है, फिर भाजक के पहले नंबर से लगानी है। सही है, तो भाज्य का पहला नंबर कितना है हमारा, ये भाज्य का पहला नंबर कितना है हमारे पास ये, और भाज्य का पहला नंबर ये है। तो चलो डिवाइड लगाते हैं, इसको तो बिटाना में, ठीक है यही लगा लेते हैं। तो भाज्य का पहला नंबर कितना है बार, माइनस का 4x क्यू, और भाज्य का पहला नंबर वही था हमारा x स्क्वायर। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर 1x बचेगा, तो माइनस के 4x बचा। और वे 4x हमें क्या लिखना है, यहाँ लिखना है। सही है, इतना लिखने के बावजूद एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ। और ये इतना बताते बताते तो यार मैं भी थक गया, अब तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो एक बार डायरेक्ट कर दूँ तुम्हारे कहना सर, कर दूँ, चलो कर देते हैं, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं। क्यों ना, देखो 4 ही कम 4, माइनस का चिन्ह आना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो माइनस का 4x की पावर 3। सही है, अब एक बार मल्टीप्लाई इसके करोगे तो प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12, तो माइनस क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर। सही है, तो ये x और x क्या गुणा में आते जुड़ती है, प्लस माइनस माइनस 4 ही कम 4, तो माइनस का 4x। सही है, अब तुम्हें चिन्ह बदल देने हैं, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, ये सेम निगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा। देखो 12 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर। सही है, प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 4 और 2 कितना हो गया 6, तो प्लस के 6x और प्लस का 2। इतनी बात समझ आ गई। फिर वही कार्य करना है। सही है, कार्य द्वारा रिपीट करते जाओ, भाग करते जाओ, लगाते जाओ, कार्य द्वारा रिपीट करते जाओ, भाग लगाते जाओ, करते जाओ। यहाँ कितना है हमारे पास 2x स्क्वायर, यहाँ कितना है हमारे पास 2x स्क्वायर, और यहाँ कितना है हमारे पास x स्क्वायर। सही है, और फिर इसकी डिवाइड हम इससे लगाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से कटेगा, यहाँ से कितना आ गया 2। अब इस 2 को यहाँ लिखते हैं, और फिर तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, और एक बार इसके साथ। अब 2 की x स्क्वायर में करोगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, और जब इसकी 2 की 3 में करोगे 2 तिया 6x, और जब 2 की इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा 2 ही कम 2। सही बात है, देखो बाबू 2 की x में करोगे 2x स्क्वायर, 2 तिया 6x और 2 ही कम 2। अब चिन्ह बदल दो, माइनस का प्लस का माइनस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, सेम पार्ट निगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 0 आ जाएगा। और जिसका शेषफल 0 होता है वे एक द्वितीय बहुपद गुणनखंड होता है, ये बात मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो लिख दो वही बात। तो अब x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1, और हमारा भाज्य क्या था 3x की पावर 4 प्लस के 5x की पावर 3 माइनस के 7x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 2 एक गुणनखंड है। तो इसके मैंने 2 पार्ट कर चुके हैं, तीसरा पार्ट मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। अगर वे होता नहीं है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं वो क्वेश्चन भी करा दूंगा। चलो आया।